दोस्तों मैं गोविंद माली आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपने एसएसओ आईडी का जो ओटीआर है उसमें कैसे करेक्शन कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है आपके ओटीआर पर अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आपके ओटीआर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज है उस पर अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है। दूसरा जो ऑप्शन है आपके अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी कि आपने एक बार ओटीआर को अपडेट कर लिया है तो उसके बाद में ऑप्शन नहीं आ रहा है तो क्या करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 100% सॉल्यूशन इसका जो दोनों ऑप्शंस का जो सॉल्यूशन है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको सबसे पहले एसएसओ आईडी को लॉगिन करके स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आना होगा। जैसे इस पर आ जाएंगे तो अब आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कैंडिडेट प्रोफाइल वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो कैंडिडेट प्रोफाइल है वो खुलकर ओपन होती है। अब आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने ओटीआर में यदि आप नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो आपके नंबर के ऊपर अपडेट का ऑप्शन आ रहा होगा, मोबाइल नंबर अपडेट करने का, उस पर आप क्लिक करके जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आर यू श्योर वांट टू अपडेट मोबाइल नंबर आपको ओके पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपने नए मोबाइल नंबर यहां पर प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर, यहां पर आपके नए मोबाइल नंबर फिलअप करके एग्री पर क्लिक करना होगा। जैसे एग्री पर क्लिक करके एग्री कर देंगे तो उसके बाद आपके नए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को फिलअप कर लेंगे तो आपके नए मोबाइल नंबर है वो अपडेट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया मोबाइल नंबर अपडेट करने का। दूसरा ऑप्शन है ईमेल आईडी कैसे अपडेट करें, अपने ओटीआर में मेल आईडी कैसे अपडेट करें। तो जैसे ही अपने मेल आईडी के ऊपर आप देख सकते हैं अपडेट गेट ईमेल फ्रॉम एसएसओ। तो दोस्तों मेल आईडी अपडेट करने से पहले अपने एसएसओ का जो प्रोफाइल है, ये जो आप एसएसओ आईडी लॉगिन कर लेते हैं और एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद में आप ऊपर की तरफ पेंसिल का निशान दिखते हैं उस पर जैसे क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद में आपको उसमें सबसे पहले नई मेल आईडी आपको अपडेट करनी होगी। वहीं पर जैसे ही नई मेल आईडी अपडेट कर लेंगे तो उसके बाद में यहां पर आपको अपडेट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहां पर मेरे ऑलरेडी अपडेट है। यू कैन नॉट अपडेट ईमेल एज ओल्ड एंड न्यू मोबाइल एंड न्यू एसएसओ प्रोफाइल ईमेल आईडी, यानी कि मेरी ईमेल आईडी सेम होने के नाते ये अपडेट नहीं हो रही है। तो दोस्तों यदि आप इसमें अपडेट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एसएसओ आईडी के प्रोफाइल में मेल आईडी को अपडेट करना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर मेल आईडी अपडेट होगी। ठीक है, ये तो हो गया मोबाइल नंबर अपडेट और ईमेल अपडेट करने का तरीका। अब आपके मान लीजिए कि आपके नाम या डेट ऑफ बर्थ या उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको यहां पर एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके फैक्ट डाटा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का एक फैक्ट डाटा का ऑप्शन आ रहा होगा। यदि वो ऑप्शन आ रहा है तो आप उस पर क्लिक करके अपने नाम डेट ऑफ बर्थ में आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है उसका मैं सॉल्यूशन आगे बता रहा हूं। अब मान लीजिए कि आपके अपडेट ओटीआर यहां पर ऑप्शन आ रहा है अपडेट ओटीआर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब मान लीजिए कि आपका नाम डेट ऑफ बर्थ और पिताजी के नाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आपको अपडेट ओटीआर इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं आपका नाम, फादर्स नेम और अब मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है। आपके सामने ये जो बेसिक डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम करेक्शन कर सकते हैं और उसके साथ में मोबाइल नंबर। ठीक है, ये तो हो गया आपके पिताजी का नाम और मोबाइल नंबर अपडेट करने का तरीका, यानी कि आप अपडेट ओटीआर पर क्लिक करेंगे तो आप अपने पिताजी के नाम में संशोधन कर सकते हैं और आपके जो मोबाइल नंबर है उसमें अपडेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ में किसी भी प्रकार की गलती है और यहाँ पर आपके ऑप्शंस नहीं आ रहा है फैक्ट डेटा का, तो आपको क्या करना है उसके लिए आपको यहाँ पर आपको वापस होम पेज पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे होम पेज पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ये देख रहे हैं फॉर ओटीआर रिलेटेड क्वेरीज कैंडिडेट मे बी रेफर फैक्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना होगा। सक्रिय निष्क्रिय ओटीआर प्रोफाइल संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपके सामने आप देख सकते हैं ये जैसे ही फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद में आपको
सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करके नीचे दिया गया संदेश आ रहा है, चौथे नंबर पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही चौथे नंबर पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आ रहा है, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एनी एप्लीकेशन फॉर्म डीएक्टिवेट प्रोफाइल, प्लीज फाइल एप्लीकेशन फॉर्म एसएसओ आईडी। तो आप देख सकते हैं जब उत्तर क्या लिखा हुआ है कि जब उम्मीदवार एक ही दस्तावेज का उपयोग करके एकाधिक एसएसओ आईडी में ओटीआर प्रोफाइल बनाते हैं तो पहले से बनाई गई ओटीआर प्रोफाइल निष्क्रिय हो जाती है। यानी कि आपने नई एसएसओ आईडी बना करके नया ओटीआर किया है तो आपका जो पहले वाली एसएसओ आईडी का जो ओटीआर है या पहले वाली जो एसएसओ आईडी है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। उम्मीदवार निष्क्रिय प्रोफाइल से कोई भी आवेदन पत्र भरने में सक्षम नहीं होगा। तो दोस्तों जैसे ही ये पहले वाली एसएसओ आईडी डीएक्टिवेट हो जाती है तो उससे आप नए आप किसी भी प्रकार के फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद में पॉपअप में उल्लिखित एसएसओ आईडी का वह एसएसओ आईडी से जो है वर्तमान में एक्टिव है, यानी कि आपके पॉपअप पर इस तरह का एक मैसेज आ रहा है तो आप इसका उपयोग किसी भी आवेदन पत्रों को भरने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों आप नई एसएसओ आईडी बना करके आवेदन पत्रों को भरने के लिए किया जा सकता है। यदि आप पॉपअप पर उल्लिखित एसएसओ आईडी पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया नई एसएसओ आईडी बनाएं और अपनी नई एसएसओ आईडी को पुराने एसएसओ आईडी के साथ में मैप करने के लिए helpdesk.sso@rajasthan.gov.in पर मेल करें। तो दोस्तों यदि आपके ओटीआर में अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यदि किसी भी प्रकार की गलती है और अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको एक नई मेल आईडी और नए मोबाइल नंबर से एक नई एसएसओ आईडी क्रिएट करनी होगी। जैसे ही एसएसओ आईडी क्रिएट कर लेते हैं नहीं तो उसके बाद में आपको नया ओटीआर जनरेट करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही नया ओटीआर जनरेट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपकी जो डीएक्टिवेट जो एसएसओ आईडी है, डीएक्टिवेट जो ओटीआर प्रोफाइल है वो निष्क्रिय हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। तो दोस्तों इसका 100% सॉल्यूशन है, आपको नई एसएसओ आईडी बनानी होगी। नई एसएसओ आईडी बना करके आपको नया ओटीआर जनरेट करना होगा। ये दोनों जनरेट करने के बाद में आपको नई एसएसओ आईडी को पुरानी एसएसओ आईडी से मैप करवाना होगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको helpdesk.sso@rajasthan.gov.in पर आपको मेल करना होगा मैप करवाने के लिए, ठीक है। कृपया अपनी पुरानी एसएसओ आईडी और नई एसएसओ आईडी का उल्लेख करें और मेल पर अपने आधार विवरण की सॉफ्ट कॉपी संलग्न करें। मैपिंग के बाद अपने सभी दस्तावेज मैपिंग के बाद आप अपने सभी दस्तावेज फॉर्म को पुराने एसएसओ आईडी से नए एसएसओ आईडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मान लीजिए कि आपके एसएसओ आईडी में नाम या डेट ऑफ बर्थ या पिताजी के नाम में किसी भी प्रकार की गलती है तो दोस्तों आपने पहले एक बार तो अपडेट का ऑप्शंस का उपयोग करके आपने एसएसओ आईडी के ओटीआर में अपडेट कर ले गया। उसके बाद भी आपके ओटीआर में किसी भी प्रकार की गलती रह जाती है और अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको नई एसएसओ आईडी क्रिएट करनी होगी, जो नई मेल आईडी और नए मोबाइल नंबर से आपको क्रिएट करनी होगी। उसके बाद में आपको नया ओटीआर जनरेट करना है। जैसे ही नया जो ओटीआर और नई एसएसओ आईडी क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको पुरानी एसएसओ आईडी से मैप करवाना होगा। मैप करवाने के लिए आपको मेल भेजना होता है, जो आप देख सकते हैं इस पर आपको मेल भेजना होता है helpdesk.sso@rajasthan.gov.in पर आपको मेल भेजना होता है। उस मेल में आपको क्या लिखना है, कृपया अपनी पुरानी एसएसओ आईडी और नई एसएसओ आईडी का उल्लेख करें और मेल पर अपने आधार विवरण की सॉफ्ट कॉपी आपको संलग्न करनी। जैसे ही आप मेल कर देते हैं तो आपकी जो नई एसएसओ आईडी है वो पुरानी एसएसओ आईडी से मैप हो जाएगी। उसके बाद में आप अपने ओटीआर में इस तरह किसी भी प्रकार की गलती का सुधार कर सकते हैं। जो 100% सॉल्यूशन है वो नई एसएसओ आईडी बना करके नया ओटीआर जनरेट करना और नए ओटीआर जैसे ये जनरेट कर लेते हैं, दोनों एसएसओ आईडी और ओटीआर क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको नई एसएसओ आईडी को पुरानी एसएसओ आईडी से मैप करवाना जरूरी है, ताकि आपके जो पुराने एसएसओ आईडी पर जो भरे हुए फॉर्म है वो आपके नए एसएसओ आईडी के ऊपर ट्रांसफर हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप अपना 100% सॉल्यूशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। जय हिंद, जय भारत।